सर रिकॉर्डिंग होने की। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है हम लोगों से, है ना बच्चों, कि राइट एंगल बनाइए सी पे। हमने सी पे बना दिया राइट एंगल। सी पे राइट एंगल बना दिया यहाँ पे, देखिए। इसका कहीं भी लिखो, कहीं भी ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट होगा। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यस सर। अब इसके आगे जरा बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अगर आगे हम बढ़े तो देखो दिया क्या है, अलाइन। ये वाला ये नहीं है, फुल स्टॉप के बाद आ रहा है। ये बोल रहा है एक लाइन, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। हाइपोटेनस तो ए बी ये होगा, है ना। इसका मिड पॉइंट चलो पहले मार्क कर लेते हैं अंदाज से, कि इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो हम बोलेंगे सर मिड पॉइंट लगभग यहाँ पे आएगा। अंदाज से मार्क कर लेते हैं कि लगभग आपका यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आएगा, जिसको इसने एम बोल रखा है। देखो क्या बोल रखा है, पढ़ोगे ध्यान से। यहाँ पे तो क्या लिखा है, मिड पॉइंट लिखा है एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी का। अ लाइन यस थ्रू, सर। एक लाइन को ड्रॉ करते हैं थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। बोल रहा है कि एम के थ्रू एगो लाइन ड्रॉ करते हैं जो बीसी के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। बीसी के पैरेलल ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, लेकिन एसी को काटना चाहिए डी पे। तब तो इसको ऊपर नहीं बनाकर कैसे बनाएंगे, नीचे ही बनाएंगे, तभी ना एसी को डी पे काटेगा और बीसी का पैरेलल होगा। तो इसको ही बना लेते हैं। तो यहाँ से एगो पैरेलल लाइन खींच देते हैं एम से, जो बीसी जो एसी को कहाँ पे काट रहा है। देखो ये क्या लिखा है, एसी को डी पे काटता है। अभी हम लिख देते हैं हम लोग डी। ये हो गया आपका डी। ठीक, हमारा डायग्राम बन चुका है। अब बोला क्या है, सो दैट, इसमें बोला है, आप देखो ध्यान से। सो दैट क्या क्या शो करना है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। ए डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा एसी का। तो भाई होना ही है, क्यों होना है, देखो एम मिड पॉइंट है, हाँ। इसको हमने बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया है, एम डी को हाँ किया है। तो भाई कन्वर्स ऑफ एमपीटी बोल सकते हैं, डी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। चलो एक एक करके बनाते हैं इसको, ठीक है। लिखेंगे गिवन में क्या है सबसे पहले। गिवन में क्या क्या है उसको पहले लिखते हैं। तो गिवन में हमको यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। और क्या गिवन है, बोलेंगे सर और गिवन है, ये जो एम है, इज एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। हाइपोटेनस ए बी लिखो चाहे ए बी लिखो, बात वही है। अगर एम मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, जितना ए से एम होगा, चलो इसको मार्क डायग्राम में कर देते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि जितना ए से एम होगा उतना ही क्या होगा, बी से एम होगा, है ना बच्चों। और क्या गिवन है, और हमको गिवन है यहाँ पे कि ये जो आपका एम के थ्रू ये लाइन ड्रॉ की है ना, जो इसी को डी पे काटता है, ये बीसी के पैरेलल है, ए भी गिवन है। कहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पैरेलल टू बीसी, अ लाइन थ्रू एम पैरेलल टू बीसी, ये भी गिवन है हमको। तो इसको भी लिख देते हैं। ये जो आपका एमडी है, ये जो एमडी साहब है, ये किसके पैरेलल है, एमडी साहब बीसी किसके की। पैरेलल है, बीसी के। लिख दिया हमने ये भी बीसी। तो ये तीन चीजें हमको गिवन है। अब आ रहे हैं टू प्रूफ का पहला पार्ट, है ना। टू प्रूफ का पहला पार्ट है। और देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे सिंस इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी। एबीसी हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एबीसी में, सर हाँ ए एसी भी नहीं लिख सकते बिकॉज क्योंकि 90 डिग्री बीच में है हाँ ना। हाँ, चलो ये लिखना काफी अच्छा रहेगा, लो।
ये आपने सही बोला, हम इसको एसी भी लिख सकते हैं, और वही सबसे अच्छा तरीका है लिखने का। मैंने ध्यान नहीं दिया। ए सी बी, इन ट्रेंगल ए सी बी। ठीक है। एसीबी में क्या है बोलेंगे सर? एसीबी में गिवन है हमको एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस हाइपोटेनस ए बी, है ना? एम क्या गिवन है हमको? मिड पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का। और क्या है? एंड एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी। सो बाई, यहां से लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी। ये कौन सा थ्योरम है? आप लोगों को बुक में इसका नंबर कितना है बताओ, कन्वर्स वाले का? लिख दें? थ्योरम, 8.9। हाँ, थ्योरम 8.9, थ्योरम 8.9 है आप लोग का। कल सुने 9 बी से मैंने, 9 सी तो मैंने सुन लिया, 9 बी से मैंने सुना है इसको, 8.9। सर आज भी देखते हैं ना, सुनेंगे क्या? देखते हैं, आप सुन सकते हैं। आज सर्कल स्टार्ट करना है। A line joining to the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side, ऐसे ही था ना? तो भाई कन्वर्स ऑफ एमपीटी यस हम बोल सर। सकते हैं यहाँ से। क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं हम लोग, ये जो डी होगा, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? एसी का। एसी चाहे सी ए बोलो, लेकिन क्वेश्चन में एसी बोला है तो इसको हम एसी लिख देंगे। और देखो तो यही आपका पहला क्वेश्चन था जो कि प्रूफ हो चुका है। ये जो आपका ये पहला क्वेश्चन था ये वाला, और ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो ये हो गया प्रूफ। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जब मान लो जिनका क्लास मिस भी हो गया होगा, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ा है, देख भी लेंगे, उनको पूरा समझ में आ जाएगा। ये हो गया प्रूफ नंबर फर्स्ट। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो गया? बताइए इसमें। पहला प्रूफ हो गया ना? यस सर। हमने हमने यस क्या सर। प्रूफ यस किया सर। कि ये जो डी है किसका मिड पॉइंट है? एसी का। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है कि जितना ए से डी होगा, इसको जो डबल से दिखा देते हैं, उतना क्या होगा? सी से डी होगा। डी होगा। हाँ, दिखा देते हैं इसको, जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे, है ना? अभी तो हमने इसको प्रूव कर लिया है। ठीक है। यस। यस। चलो एक काम करते हैं, इसका फोटो ले लेते हैं। हो गया। अब इसको दिखा देते हैं। ठीक। ये हो गया पहला प्रूफ। अब अगर आ रहे हैं अगला प्रूफ, क्या बोला है? देखो क्या बोला है इसने। बोला है कि एमडी को साबित कीजिए कि एमडी ना एसी पर 90 का एंगल बना रहा है। मतलब अगले में हमको साबित करना है कि ये वाला एंगल 90 का होगा। ठीक है। नहीं दिख रहा है? फिर से थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, देखो अगले में क्या बोला है। अगले में बोला है हमसे कि एमडी एसी पे 90 का एंगल बना रहा है। एमडी ये है, एसी पे 90 का एंगल बना रहा है, ये साबित करना है। तो देखो इसको साबित कैसे करेंगे। ये जो एमडी है ना, ये बीसी के पैरेलल हमको दिया गया है, बीसी के पैरेलल दिया गया है। अगर एमडी बीसी के पैरेलल है, तो इसमें आपको दो गो ट्रांसवर्सल लाइन देखने को मिलेगा, एक मिलेगा ए बी और एक मिलेगा सी ए। तो हमें डी पे 90 का एंगल शो करना है, तो हम सी ए वाले को कंसिडर करेंगे। अब समझो कि आपको दो गो ऐसा लाइन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, और बीच से कोई ऐसा लाइन काट रहा है। अगर यहाँ पे 90 का एंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, जैसे मान लो इसका नाम है बी सी और इसका नाम है एम डी। अगर यहाँ पे 90 का एंगल है, तो बताओ इसको और इसको जोड़ने पे कितना आएगा? इसको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर बोलते हैं ना? यस सर। तो को इंटीरियर का सम कितना आता है? इनका सम कितना आता है? 180 आता है। यस सर। यस आता सर। है ना?
तो है 90, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 90। Okay. वो तो 90। क्या प्रूफ, दूसरा भी प्रूफ हो गया। तो ऐसा करके इसको हम प्रूफ कर देंगे, तो इसको लिखना पड़ेगा। चलो इसको लिख देते हैं बढ़िया से, है ना। तो आसान, ऐसा कुछ नहीं है ना। बस एक बार कोई बता देगा कैसे हो रहा है, ऐसा फिर से क्वेश्चन आएगा, आप लोगों से बन जाएगा। तो पहली बार दिमाग में क्लिक नहीं करेगा, है ना, ये तो कंफर्म है। मेरे को भी नहीं किया था ना, किसी को करेगा, कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन जनरल नहीं करेगा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक बार ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे फिर बन जाएगा। तो अब दूसरे पे आते हैं, लिखेंगे यहाँ पे सिंस ये जो आपका एमडी है, एमडी इज पैरेलल टू बीसी, सो लिख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? ये होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, कौन कौन से एंगल को लिखेंगे? चलो इसको लिखते हैं एम डी सी। पहले 90 लिखते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल एम डी सी, ये कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल एम डी सी है, एम डी सी, ये कितना आ जाएगा? बताओ। 90 डिग्री। 90 डिग्री आ जाएगा ना। एमडीसी कितना आ गया? 90 डिग्री। Yes, तो sir. यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग हैंस, हैंस का सिंबल लगा कर, हैंस का सिंबल है, हैंस ये जो आपका एमडी है, ये एसी पे 90 का एंगल बना रहा है, इसको ऐसे दिखाते हैं परपेंडिकुलर टू एसी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 2 प्रूव्ड। बताओ कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम में एक्सरसाइज से भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं, बड़े 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 क्वेश्चन, तो आप लोग कीजिएगा जरूर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव्ड हो गया। कोई डाउट? लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर ही देते हैं। यहाँ तक डाउट है किसी को? कोई बताइए। बताओ बच्चों, कोई डाउट है यहाँ तक? ऑडियो वीडियो आ रहा है ना मेरा? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं सर। Yes, sir. ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। देखो 3 में क्या पूछा है। 3 ने पूछा जो सी से एम होगा, सी एम, एम ए बराबर हाफ ए बी होगा। सी से एम कितना है भाई? सर हाँ, सर बोलो थोड़ा एक डॉली। बार को इंटीरियर क्या होता है बताइए ना, भूल गए हैं। देखो बता दे रहे हैं अभी। इसको शाम वाले बैच में मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो चल रहा है ना 10th का बैच, उसमें बताना भी है मुझे, क्योंकि ट्रायंगल के क्वेश्चन सिमिलरिटी के बिना कोई इंटीरियर एंगल बताए नहीं होंगे। वहीं बता दें। देखो, जब दो का लाइन जब पैरेलल होता है, जब दो लाइन जब, बड़ा क्यों हो जा रहा है, एक मिनट। अब ठीक है। जब दो लाइन जब पैरेलल होता है ना, या पैरेलल ना भी हो तो भी बनता है कोई इंटीरियर एंगल। और उनको काटने के लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन आता है। ट्रांसवर्सल लाइन उससे बोलते हैं जब दो या दो से अधिक लाइन को दो या दो से अधिक पॉइंट पे काटता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल बनते हैं। तो ये जो अंदर वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ होता है, को इंटीरियर का मतलब होता है ना, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। इन दोनों को हम बोलते हैं को इंटीरियर। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। इसका मतलब होता है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, उसी का दूसरा नाम है। ऐसे भी इधर भी बनता है को इंटीरियर एंगल, है ना। इनको भी हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे को इंटीरियर। अब जब लाइन पैरेलल होता है तो इनका सम आता है 180 डिग्री।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर भी होते हैं, ठीक है। ऐसे को एक्सटीरियर भी होते हैं, जैसे ये वाला जो एंगल होगा, ये बड़ा वाला, ये वाला, इसको दूसरे कलर से दिखाई देते हैं इसको रेड से। यह जो एंगल होगा ये वाला, और इधर का जो बाहर एंगल होगा, ये दोनों भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड्स में है। इनको भी जोड़ोगे ना, इनको जोड़ोगे तो इनका भी सम कितना आएगा, 180 आएगा। इनको बोलते हैं को एक्सटीरियर। ऐसे इधर भी होता है, इधर भी, इनको भी जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। जब लाइन पैरेलल होगा तभी इतना आता है। ये भी क्या है, को एक्सटीरियर है। तो लाइंस और एंगल्स में आप लोग इसको पढ़ते हो, ठीक है। डाउट है अभी भी? बताओ डॉली, डाउट है? नो सर। ठीक है, शाम को पढ़ाएंगे हम, क्योंकि आप लोगों को सिमिलैरिटी के बारे में मैं बता दिया हूँ। अब बस उस पर क्वेश्चन कराना है, तो क्वेश्चन कराने के पहले मुझे इसको बताना होगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्या बोला है। अगला बोला, मैं इस 90 को मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अगला बोला है कि सी एम बराबर एम है। अब भाई सी से एम कहीं इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लाइन ज्वाइन करना तब तो सी एम मिलेगा ना, मिल पाएगा सी एम। देखो ना, इसमें सी एम बराबर एम है। एम ए तो है हमारे पास, सी एम नहीं है। तो सी एम के लिए हमें सी से एम को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी सी एम मिल पाएगा। कंस्ट्रक्शन करके हाँ, सी सेम को और ज्वाइन बोला है करना। कि हाफ ए बी होना चाहिए, तो पहले सी से एम को ज्वाइन कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ज्वाइन सी टू एम। पहले हमने क्या किया, पहले हमने सी को एम से ज्वाइन किया ताकि हमारा एक क्वेश्चन बन, तो क्वेश्चन बन में नहीं करेगा। लो ज्वाइन कर लिया सी से एम को हमने। जैसे ज्वाइन किया अब बताओ, सीएम के एम ए के पहले बराबर साबित करना। पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे देख लेंगे। अगर सीएम एम ए के बराबर हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे? अब सीएम को अगर एम ए के बराबर साबित करना है, तो उसके लिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तभी जाकर आपका हो पाएगा। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, देखिएगा ध्यान से। ये वाला एंगल हम लोग 90 प्रूव कर चुके हैं। अगर इधर 90 हम प्रूव कर चुके हैं, तो इधर भी कितना होगा, इसके बगल में 90 होगा ना। देखो अभी तो लिखा हमने ये वाला, इसको देखो ध्यान से, ये वाला दिख रहा है नहीं वाला? यस सर। अभी तो इसको 90 प्रूव किए थे। इधर अगर 90 है तो इधर भी 90 होगा ना। इधर भी कितना यस होगा, सर। इधर भी 90 होगा। तो एक तो हमको दिख रहा है कि सर एंगल बराबर है दोनों में। इन दोनों में 90 का एंगल इधर और 90 का एंगल इधर, एक बराबर है। देखो कि ध्यान से, तो ये वाला साइड भी क्या है, बराबर, डबल डबल टिक लगा हुआ है। और बीच का साइड क्या है, कॉमन है। बीच का साइड क्या है, कॉमन है। हाई बराबर नहीं है, इसको साबित करना है। इस पर सिंगल टिक है, इसमें सिंगल टिक कहीं दिख नहीं रहा है। तो जो दिख रहा है उसको देखो, डबल टिक दिख गया। बीच का साइड कॉमन, बीच का साइड कॉमन, 90 का एंगल 90 का एंगल। बताओ कौन सा रूल लगेगा, कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? साइड आर एंगल एच एस। साइड। हाँ, साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल बीच में आ रहा है ना। देखो साइड, फिर बीच में यस सर। एंगल, और फिर साइड, साइड एंगल साइड से बन जाएगा। बस इसी को लिख दो, हो गया साबित। लिखेंगे सर आरएचएस में तो लग सकता है। आर एच एस। अच्छा आर एच एस नहीं बताओ, नहीं लगेगा। सोचो एक नहीं बार, आर एच लगेगा एस नहीं कैसे लगेगा। लगेगा। आर एच एस के लिए हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। हाइपोटेनस को तो बराबर साबित करना है, तो हाइपोटेनस तो बराबर है ही नहीं। नहीं नहीं आर एच एस लगेगा। लगने की हाइपोटेनस, ठीक है, आर एच एस नहीं लगेगा। अब लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल एम डी सी, एम डी सी एंड ट्रायंगल एम डी एम डी ए। इस दोनों को देखने वाले हैं हम, एम डी सी और एम डी ए को। तो इसमें क्या क्या है देखिए ध्यान से। एम डी सी और एम डी ए में क्या है, तो बोलेंगे सर पहले 90 का एंगल लिखिए। पहले साइड लिख देते हैं, लिखो इसको। डी सी बराबर किसके है, डी ए के है। क्यों है ऐसा, तो बगल में लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि जो डी क्या है, डी डी इज मिड पॉइंट। हमने साबित किया है डी इज
मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? डी इज मिड पॉइंट ऑफ AC का। AC का है। कहाँ पर साबित किया है? बोलेंगे अभी भी तो सर ऊपर प्रूफ किया 1 ये नंबर वाला, क्वेश्चन। ये वाला अभी भी तो प्रूफ किया है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं 90 का एंगल। एंगल MDC, MDC यह बराबर है एंगल MDA के। MDA के क्यों बराबर है? बोलेंगे सर अभी भी तो साबित किए हैं कि ये जो MD है, MD ये किसके परपेंडिकुलर है? यह परपेंडिकुलर है AC के। हमने अभी भी इसको साबित किया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ये जो है बीच का जो साइड है कॉमन है। अंतिम लिखेंगे यहाँ पे, ये जो MD है इक्वल टू MD, यह क्या है? कॉमन है। बोलेंगे कि कॉमन साइड है, कॉमन है। ये क्या है आपका? बोलेंगे सर एक कॉमन है, ये आपका कॉमन है ना? दिख रहा है आप लोगों को नीचे वाला लिखा हुआ? यस। नीचे वाला MD दिख रहा है कि नहीं किसी को? कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो सबको दिख रहा है। चलो ठीक है, क्योंकि मेरे बोर्ड में नहीं दिख रहा था। चलो कोई नहीं, MD बराबर MD कॉमन दिख रहा है हम सब लोगों को। किसी को नहीं दिख रहा बताना, ऊपर लिख देंगे यहाँ पे। अब आगे आते हैं यहाँ पे, इसको खुद से भी कर सकते थे आप लोग, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। इसको मिटा देते हैं मेरे को, ताकि आप लोग नोट्स बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा, कब किसको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। MD बराबर MD कॉमन, अगर नहीं दिख रहा तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, रहेगा, हटा देना। यहाँ लिख देते हैं इसको। ये जो MD है, MD इक्वल टू MD, यह क्या है? कॉमन है। ये आपका है कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। अब लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस एक्सियम। मेंशन करना पड़ता है कि कॉन्ग्रुएंस है कि सिमिलैरिटी, क्योंकि साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी भी होता है। कॉन्ग्रुएंस एक्सियम, क्या लिख देंगे? ये जो ट्रायंगल MDC है, ट्रायंगल MDC will be congruent to triangle MDA, MDA। और यहां से बोल सकते हैं बाई CPCT, बाई CPCT corresponding parts of congruent triangle, हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका CM है, C से M किसके बराबर हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा M से A के, चाहे AM बोल दो, है ना? तो इसको मैं अभी AM लिखता हूँ, AM के बराबर हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार CM इक्वल टू AM, क्योंकि बुक में हमको बोला है CM इक्वल टू AM लिखो। तो यहाँ पे ए क्या लिखा है? MA लिखा है ना, CM इक्वल टू MA लिखा है, तो इसको MA लिख देते हैं।